Hello students. So today we are going to start third lecture of this topic, linear equation into variable. Students, today we are going to learn determinant method for solving linear equations. So let's start with the first question. If suppose a question is given 3, 2, 4, 5 and these two lines are given, ऐसा दो लाइन दिया है. This is first question I am taking. This line is indicating that this is a determinant. और डिटरमिनेंट का देखो रूल ये कहता है ना, ए बी सी डी अगर है तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू डी और बी इंटू सी करेंगे, बी इंटू सी और बीच में माइनस. ये क्या है बच्चों? रूल है. किसका रूल है? डिटरमिनेंट का रूल है. तो ये डिटरमिनेंट एक मेथड है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. सो डिटरमिनेंट मेथड में हम यहां पे 3 इंटू 5 करेंगे, बीच में माइनस, फिर 2 इंटू 4 करना है. अब देखो 3 इंटू 5 इसको कहते हैं लीडिंग डायगोनल और ये सबसे पहले लिखना है. लीडिंग डायगोनल वैल्यू सबसे पहले 3 इंटू 5 ये लिखो पहले, उसके बाद 2 इंटू 4 लिख लो. अब सॉल्व कर लो. 15 माइनस 8, करेक्ट. 4 2 जा 8, 3 5 जा 15, 15 minus 8, 7. Yes, children. So here we got our answer by the determinant method. So बच्चों चलो न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करते हैं हम लोग डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस. हमें पता है इस लाइन का मतलब क्या होता है, डिटरमिनेंट. अब डिटरमिनेंट का रूल क्या कहेगा बोलो? पहले मुझे कहां से चलना है? लीडिंग डायगोनल से. सो -1 और 4 हम मल्टीप्लाई करेंगे, -1 एंड 4 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. -7 इंटू हम 2 करेंगे, 7 इंटू 2. अब बच्चों -1 एंड 4 मल्टीप्लाई किया आपने तो ये बन गया -4 और 7 एंड 2 मल्टीप्लाई किया तो बन गया 14. अब आंसर कितना आ गया बताओ? -18. दिस इज द आंसर. ठीक. अब अगला क्वेश्चन, एक काम करोगे बच्चों, वीडियो पॉज कर दो, रोक दो वीडियो थोड़ी देर के लिए, खुद से बचे हुए क्वेश्चंस आप ट्राई करो. क्या आंसर आ रहा है बुक में देख लो और उसके बाद फिर से वीडियो ऑन करो, यहीं से देखो तुम्हारे आंसर्स कैसे आते हैं. जस्ट आप उसको मैच करके एक बार देख लो. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन चिल्ड्रंस. हियर यू मल्टीप्लाई 5 विद द 0. 5 इंटू 0 माइनस 3 इंटू -7. 5 इंटू 0 is 0. 3 into 7 is -21. This comes out as 21. Now we will move for the next question. Again 7/3 into 1/2 minus 5/3 into 3/2. This we are multiplying here.
and this you are multiplying here. Numerator to numerator and denominator to denominator. Again, numerator to numerator and denominator to denominator. So 6 denominator value is same. ये दोनों जगह पे क्या है? 6 है. Now 7 minus 15. Yes बच्चों, डिनोमिनेटर वैल्यू क्या थी? सेम थी. मैंने लिखा 7 minus 15. So now answer becomes minus of, now 7 minus 8, this 8 by 6. Correct? माइनस क्यों लिखा? बिकॉज बड़े नंबर का साइन आ गया. बड़ा नंबर क्या है? 15 है ना, इसके लिए उसका साइन आ गया. अभी 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो फाइनल आंसर हो गया 4/3. यस चिल्ड्रेंस, होप आपको राइट आंसर मिले हैं. ओके, सो चलो अभी अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों. चिल्ड्रेंस, जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड डिटरमिनेंट मेथड. सीखा है ना हमने डिटरमिनेंट मेथड. अब बच्चों हम ये देखेंगे कि ये जो डिटरमिनेंट मेथड है, ये इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कैसे मदद करेगा. ठीक है, तो रेडी है सब जन? स्टार्ट करूं मैं? चल स्टार्ट करते हैं. देखो बच्चों, x के बगल में जो नंबर है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट. क्या बोलते हैं हम लोग? कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट ऑफ x. और y के बगल में जो है वो क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ y. और ये वाला नंबर जो है वो क्या है? कांस्टेंट. एक बात हमेशा याद रखो, डिटरमिनेंट में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कोई भी इक्वेशन ax प्लस by इक्वल्स टू c के फॉर्म में लिखना है. मतलब अगर क्वेश्चन ax प्लस by माइनस c दिया होगा या जो भी नंबर दिया होगा, तुम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो. अब यहां पर ऑलरेडी जो कांस्टेंट है वो उस तरफ रहना चाहिए और x और y कहां रहना चाहिए? वो इस तरफ. ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को चलो स्टार्ट करते सॉल्व करने के लिए. कोएफिशिएंट ऑफ x इज व्हाट? 3. कोएफिशिएंट ऑफ y इज व्हाट? -4. कोएफिशिएंट ऑफ x इज व्हाट? 4. कोएफिशिएंट ऑफ y इज व्हाट? 3. ये देखो बच्चों मैंने क्या लिखा है, मैंने यहां पे ना ये d फाइंड आउट करना है. मुझे क्या फाइंड करना है? d. तो d कैसे फाइंड करता हूं मैं? कोएफिशिएंट ऑफ x को लिखा देखो 3 and 4. फिर और क्या लिखा? कोएफिशिएंट ऑफ y लिखा -4 and 3, है ना. आप क्या कर रहे हैं? हम इसको कैलकुलेट करेंगे. लीडिंग डायगोनल से मल्टीप्लाई करो. सो 3 3 जा 9 आया, माइनस की साइन रखो. 4 4 जा, बीच में माइनस की साइन है, 4 इंटू -4. 3 3 जा 9 हो गया, बीच में माइनस की साइन है, 4 4 जा. अब ये 9 लिखा, 4 4 जा 16, -16. बहुत केयरफुल रहना बच्चों, बिकॉज ये माइनस अभी भी है यहाँ पे. सो इट विल बिकम 9 प्लस 16. नाउ इट इज व्हाट? 25. ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे. dx फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड करना है बोलो? dx. यहां पे देखो मैंने किसका कोएफिशिएंट लिखा था? x का. यहां पे किसका कोएफिशिएंट लिखा था? y का. अभी x और y जो लिखे थे ना, मैंने 3 and 4 लिखा था ना x की जगह पे, उसकी जगह पे 10 और 5 लिखेंगे. और जो वैल्यू y की थी ना, उसको जैसा है वैसा ही रहने दो. एक बार जरा फिर से ध्यान से समझ लेते हैं. जब d फाइंड आउट किया, क्या फाइंड किया बोलो? d.
डी फाइंड किया तो मैंने x की जगह पे जो x था वही रखा और y की जगह पे जो y था वही रखा। -4 था तो मैंने क्या लिखा, -4। अब बच्चों जब मुझे dx फाइंड करना था तो इस x की जगह पे मैंने कांस्टेंट को लिखा। किसको लिखा, कांस्टेंट। ये क्या है हमारे लिए, कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू मैंने 10 और 5 लिया, y की जो वैल्यू थी वही लिखा। अब बच्चों हम लोग dx को, अब इसको रेडी कर लिया हमने। अब dx क्या करेंगे, 10 का 3 में मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट, -5 का 4 में मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू -4। अब 10 3 जा 30 हो गया, 5 4 जा 20, ये वैल्यू हो गई 30 प्लस 20 और ये फाइनली बना 50। ठीक है बच्चों। अब हम लोग dy कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। dy, when you are writing dy here in the determinant, x value as it is लिखो, लेकिन ये जो y वैल्यू थी उसके बदले में हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट, है ना। जैसे यहां पे हमने x के बदले में कांस्टेंट लिया था, अब y के बदले में क्या लेंगे, कांस्टेंट। तो फिर बच्चों dy, हम 3 5 जा 3 इंटू 5 किया, -10 इंटू 4 किया, दिस इज 15 -40। सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आया, 25। ठीक है। तो बच्चों हमने कैसे कैलकुलेशन किया, देखो सबसे पहले तुमने d फाइंड आउट किया। d के लिए क्या किया तुमने, x की वैल्यूज को लिखा, y की वैल्यू को लिखा, डिटरमिनेंट से सॉल्व किया। फिर हम गए dx के लिए। dx के लिए क्या करना था हमें, खाली इसको हटा के कांस्टेंट रख दो, इट बिकम्स dx। कैलकुलेट किया। while calculating dy, just you replace this one by the constant। y को हटा के हमने कांस्टेंट रख दिया। Now with the cross multiplication here, 3 into 5 and 4 10 ja, we calculated. Now children, it is the time to calculate x now. X is what, dx upon d, which is finally 50 upon d का वैल्यू कितना मिला था, 25। So cancel it. So you are getting 2. X का वैल्यू is 2. Now children, y is going to be on the same way, dy upon d. Y is going to be dy. What is the value of dy? -25. And what is d? D is 25. Cancel it, -1. So y answer is -1. Our final answer is x value as 2 and y value as -1. Also you can report as 2 and -1. So okay children, so let's begin now with the new question. हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन में 4m 6n इक्वल्स टू 54 है, 3m प्लस 2n इज 28 है। ठीक है। दो वेरिएबल जनरली x और y लिए जाते हैं, बट ऐसा कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है, आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में इसने अल्फाबेट जो यूज किए हैं वो है m और n। तो बच्चों अब यहां पर हम लोग लिखेंगे d। पता है आपको d कैसे लिखोगे,
गेस करो कैसे लिखोगे? पहले m की वैल्यू, उसके बाद n की वैल्यू। m की वैल्यू क्या है बोलो? 4। n की वैल्यू क्या है? 6। उसी तरीके से यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है? 2। अब बच्चों हम d को सॉल्व करेंगे तो देखो 4 2 जा 8, ये 4 2 जा हो जाएगा -6 इंटू 3, ये बनेगा 8 -6 3 जा 18। 8 -18, ध्यान रखना प्लस माइनस की बहुत गलती बच्चे करते हैं, बड़ा नंबर है उसका साइन आने दो। m की वैल्यू कैलकुलेट करते समय हम यहां पर m की जगह पे ये कांस्टेंट रखेंगे, तो हम लिख लेते हैं 54/28 और n की जगह पे हमारे पास था 6 और 2। तो dm की वैल्यू देखो अभी हमें क्या मिल रही है? 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28। तो dm जो बना 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, देन 28 में 168। आपसे क्रॉस चेक कर लेना, dm का वैल्यू कितना आ गया? 60, बट ये 60 किस में रहेगा? माइनस में। अब बच्चों इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे dn। dn कैलकुलेट करते समय m की वैल्यू को वैसे का वैसा ही लिखो विथ नो चेंज। n की जगह पर आप लिखो 54/28। अब बच्चों dn ये कैलकुलेट करना है ना dn, तो तुम एक काम करो, यहां से मल्टीप्लाई कर लो। 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3। तो बच्चों dn की वैल्यू हो गई 4 8 जा 32 का 3, 4 2 जा 8 and 3 11, माइनस 3 4 जा 12 का 1, 3 5 जा 15 162। सो dn का वैल्यू आ गया सिंपली 50। यस एवरीबॉडी? बच्चों हमने m भी कैलकुलेट कर लिया, dn भी कैलकुलेट किया, dm और dn। अब हमें कैलकुलेट करना है m, तो m कैलकुलेट कैसे करेंगे? dm अपॉन d लिख के। क्या लिखेंगे? dm अपॉन d। तो dm कितना है बोलो? -60। d कितना है? -10। कट कर दिया, आंसर कितना आ गया? 6। यहां पे n कैलकुलेट करना है तो dn अपॉन d। dn कितना है बच्चों? dn है 50। किससे कट करेंगे? 10 से। तो आंसर कितना आया? -5। तो फाइनल आंसर रिपोर्ट करो बच्चों। m का वैल्यू कितना मिला था बोलो? 6 और n का वैल्यू कितना मिला? -5। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। यस एवरीबॉडी? सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बच्चों और अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमने d फाइंड आउट करना है, तो जो कोएफिशिएंट्स है x के वो हमने लिख लिए। एंड नाउ वी आर राइटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ y विच इज 3 and 1/2 minus 1/2. So let's calculate d. 2 into -1/2 minus 3 into 1, ये 2 and 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना बच्चों यहाँ पे, तो d क्या बनेगा? -1 -3, सो d की वैल्यू बन गई -4। ठीक है, अब हम लोग dx कैलकुलेट करेंगे। dx कैलकुलेट करते समय क्या करना है बोलो? x की वैल्यू की जगह पे
ये कांस्टेंट लिख दो। कौन सा? ये y की जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो है आप वही रहने दो। x इज नाउ गोइंग टू बी dx इज गोइंग टू बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू -1/2 -3 इंटू 1/2, 2 आप कैंसल कर दो, -1 3/2 dx is -2/2 dx is -5/2। ठीक है बच्चों, यहां पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर ये दोनों नंबर्स को कंबाइन कर लिया, -5 बन गया और ये 2। अब इसी तरह से बच्चों हम dy कैलकुलेट करेंगे, और dy कैलकुलेट करते वक्त हम क्या करेंगे, इस d के अंदर ये जो x की वैल्यू है, ये जो y की वैल्यू है, तो x की वैल्यू को जैसे है वैसे ही लिखो, लेकिन y की वैल्यू में 2/1/2 लिख लेते हैं। तो dy क्या बनेगा वो देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से ये dy बना, ये 2 कैंसल हुआ, और dy की वैल्यू आ गई -1। एग्री एवरीबॉडी? हमने क्या किया बच्चों, x को वैसे ही लिखा 2 and 1, y की जगह पर ये कांस्टेंट ले लिया 2 and 1 अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 2 कैंसल हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आया 1 - 2 -1 आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें पता है कि x फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, बोलो, dx/d लिखते हैं। dx का मतलब है -5/2 और d का वैल्यू है -4। ये माइनस माइनस कट कर दो, ये 4 ऊपर जाएगा, तो ये क्या बनेगा बोलो बच्चों, 5/2 इंटू 1/4 विच इज इक्वल्स टू 5/8। ठीक है, एंड y फाइंड करना है तो क्या करोगे बोलो, dy/d है ना। तो dy की वैल्यू कितनी है बोलो, -1, d की वैल्यू कितनी है, -4, ये कैंसिल कर लो, तो y का आंसर क्या मिला तुम्हें, 1/4। तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया ना, और फाइनल आंसर x इज व्हाट, 5/8 एंड y इज व्हाट, 1/4। ठीक है, सो बच्चों देखो कितने इजी तरीके से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, और ये डिटरमिनेंट मेथड हमने यूज किया, और इस मेथड को जिसने डिस्कवर किया था उनका नाम है क्रैमर। यस, ही वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, और तुम्हें पता है ये समवेयर 1702 से 1754 ये इनका लाइफ स्पैन था। ठीक, इतनी छोटी सी लाइफ थी इनकी, उसी लाइफ स्पैन में मिस्टर क्रैमर ने इस रूल, इस मेथड को डिस्कवर किया। सिर्फ 18 साल के थे तभी डॉक्टरेट मिला, एंड ही हैज बिकम अ प्रोफेसर। मिस्टर क्रैमर हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द मैथमेटिक्स, इसलिए इस मेथड को हम क्रैमर्स रूल भी कहते हैं। जब हम x फाइंड आउट कर रहे हैं, dx/d करते हैं, ये सब मेथड किसने डिस्कवर किया, क्रैमर ने। तो हो बच्चों आप भी ऐसे ही ग्रेट मैथमेटिशियन बनोगे। सो इस क्वेश्चंस के आप सब प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, और अपना ये पूरा एक्सरसाइज कौन सा 1.3 सॉल्व करके आप सबमिट करोगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एवरीबॉडी।